फ्लैश फ्लैश का जल रहा है भाई। चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। कल अभी हम लोग कितने नंबर तक पढ़े थे? कल 7, कल 7 नंबर तक पढ़े थे ना। चलिए आज 8 नंबर से देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। देखिए एक 12 सेंटीमीटर वाला एक ठोस घन है जिसको हम कितने घनों में काट रहे हैं? 8 बराबर भाग वाले घनों में विभाजित कर रहे हैं। और उसके बाद कह रहा है कि नए घन की भुजा क्या होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे बड़े यानी ठोस। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ठोस घन एक सेकंड, बड़ा लिखते हैं क्योंकि वो बड़ा है। बड़े घन की भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर। क्यों 12 सेंटीमीटर है? चलिए सबसे पहले इसका हम क्या निकालते हैं? आयतन, वैल्यूम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि घन का आयतन, क्या होता है घन का आयतन भाई? क्या होता है घन का आयतन? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब, या इसी को ए क्यूब लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? मात्रक क्या होता है इसका? क्या होता है मात्रक? घन मात्रक। क्या होता है? अभी कल ही बताए हैं, परसों भी बताए थे, रोज यही चीज बताते हैं कि जितनी चीजों का आयतन निकाला जाता है, जिन चीजों का आयतन निकलता है उसका मात्रक हमेशा घन मात्रक होता है, और जिन चीजों का क्षेत्रफल निकलता है उनका मात्रक हमेशा वर्ग मात्रक होता है। चलिए हम इसका वैल्यूम निकाल लेते हैं। तो ये 12 का क्यूब हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 12 गुणे 12 गुणे 12। ये 12 पर रही 144 गुणे 12, फिर 12 से गुणा कराओ। 12 चौक कितना होता है? 12 चौक 48, और 12 चौक 48 4 52, 12 कम 12 5 17, यानी 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका बड़े घन की क्या गया? बड़े घन का वैल्यूम आ गया। क्या गया? बड़े घन का आयतन आ गया। अब हमारे प्रश्न में कह रहा है कि जो बड़ा वाला ठोस घन है उसको मैं 8 बराबर भागों में विभाजित करता हूं। चलिए 8 बराबर भागों में विभाजित कर लीजिए इसको। लिखिए बड़े घन के आयतन को, आयतन को 8 बराबर भागों में विभाजित करने पर, विभाजित करने पर, तो जब विभाजित करते हैं तो क्या आएगा भाई? 1728 बटे 8। इसको काटिए, 8 दूनी 16, 1 बचा 12 हो गया, 8 एकम 8, 4 12 8 छंग 48, यानी 216। यानी एक भाग का कितना आयतन आया? लिखेंगे प्रत्येक भाग का आयतन, प्रत्येक भाग का आयतन कितना गया? 216। अब मैं इसकी भुजा निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? भुजा। लिखेंगे क्योंकि v बराबर होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब, और v की वैल्यू कितनी आ गई? 216। ये बराबर आयतन ही तो है। ये क्या है? आयतन ही तो है। चलिए इसको हम क्या करते हैं? इसको हम v1 मान लेते हैं, इसको v2 मान लेते हैं। v2 छोटा वाला है और v1 बड़ा वाला घन है। ये बड़ा वाला घन है और ये छोटा वाला घन है। लिख लेते हैं यहाँ पे, ये कैसा है? छोटा वाला घन है, छोटे वाले घन का आयतन है। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 216 के हो जाएगा। अब यहां से देखिए, हमने आपको कई बार बताया है, जब इधर स्क्वायर होता है इधर आता है रूट लग जाता है, और जब इधर क्यूब होता है इधर आता है करनी लग के 3 टाइम्स के लिए बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? भुजा बराबर करणी 3 216। इसका मतलब क्या होता है? देखिए जब हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 2 होता है, और जब हम क्यूब निकालते हैं तो यहाँ 3 होता है। ठीक है,
इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर का जो फैक्टर बनाएगा वो 3-3 के जोड़े में बनेगा। किसके जोड़े में बनेगा? 3-3 के, यानी 3 का अगर जोड़ा बनता है तो वो फैक्टर इस करनी से बाहर निकल आएगा। तो हमको पता है ये किसका क्यूब है? 216, 6 का है ना। या मैं एक तरीका और आपको बताता हूं, देखिए अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इसको ऐसे छोड़िए, यहाँ पे क्यूब लगाइए और यहाँ लिख दीजिए ये 6 का क्यूब है कि नहीं है ना। अब क्यूब से क्यूब कट गया, भुजा बराबर कितना आ गया? 6। यानी जो छोटा वाला घन है उसकी भुजा कितनी सेंटीमीटर के है? 6 सेंटीमीटर के। और बड़े वाले घन की भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर है। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आप बताएंगे कि हम यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय निकालेंगे? बताइए। देखिए अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता तो बताता, ठीक है। यहाँ हमको क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल निकालना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। चलिए इधर लगा लेते हैं। सबसे पहले मैं बड़े घन का निकालूंगा, ठीक है। लिखेंगे, वैसे आएगा नहीं इसमें। चलिए पहले इतना नोट करिए, फटाक से नोट करिए, तुरंत जल्दी से नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए भाई, फटाफट। उसके बाद आगे लगाते हैं। नोट हो गया? चलिए यहां से थोड़ा मिटा लेते हैं। अब यहीं पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले बड़े घर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। चलिए लिखिए भाई, 6 इंटू भुजा यानी 12 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 6 गुणे 12 गुणे 12, 12 छंग 72 और इंटू 12 कर दीजिए, 12 दूना 24 के 4 और 12 सते 84 दो 86, यानी ये 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? पहले वाले का। देखिए ये पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया है तो हम लिख लेंगे SA1, यानी ये पहले वाले का है। किसका है? पहले वाले का है। अब नीचे वाला मिटा करके हम छोटे वाले घन का भी निकाल लेते हैं। चलिए हमको पता था कि छोटे घन की भुजा कितनी है? छोटे घन की जो भुजा थी वो कितनी थी? 6 सेंटीमीटर, यही तो थी। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। लिखेंगे SA2 यानी सरफेस एरिया किसका निकाल रहे हैं? घन का। तो ये भी आ जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये आपका 6 इंटू 6 का होल स्क्वायर, ये 3 बार हो गया। इसका मतलब ये कितना जाएगा? 216। अब हमसे रेशियो पूछ रहा है। क्या कर रहा है? रेशियो पूछ रहा है। कह रहा है कि बड़े वाले से छोटे वाले का दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। चलिए लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात क्या निकल के आएगा? SA1 बटे SA2, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ A1 मतलब फर्स्ट का और सरफेस एरिया सेकंड का। पहले वाले का कितना है? 864 और दूसरे वाले का कितना है? 216। चलिए काटिए इसको, 6 से कट जाएगा ना, और किसी से कटेगा? 6 से काटिए पहले, 6 कम 6 और यहाँ कितना बचा? 2, 26 हो गया। 6 चौको 24, 2 बचा, फिर 6 चौको 24, 6 से इधर काटिए, 6 त्रिक 18 और कितना 21 होता है? 8 5 18 3 36, 6 छंग 36, 12 एकम 12 यानी 12 3 36, काटिए इसको, 12 पर हम 144, 3 एकम 3 3 चौक 12, यानी ये 4/1 आया। और इसका अनुपात कितना हो जाएगा? अनुपात आपका आ जाएगा 4:1। चलिए नोट करिए इसको, जल्दी जल्दी नोट करिए भाई। क्यों? चलिए जल्दी से नोट करिए भाई, ज्यादा समय मत वेस्ट करिए।